नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। अर्चना केस में सारांश पर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल इंदौर की एक निजी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है सारांश। शुजालपुर में ब्रज में है सारांश का घर है और साथ ही पुलिस ने सारांश को हिरासत में ले लिया है। भोपाल लेकर पुलिस पहुंची है। अब आगे की पूछताछ होगी। दरअसल सब्जी का ठेला लगाते थे सारांश के पिता और सारांश के बारे में जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि सारांश से ही अर्चना संपर्क में थी और सारांश जो कि शुजालपुर में रह रहा था और एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिविल जज की तैयारी कर रही लड़की के साथ संबंध हुआ और देखिए दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों वयस्क हैं और लगभग अधेड़ उम्र तक पहुंच गए हैं। 29 वर्षीय तो अर्चना तिवारी ही हो चुकी हैं। सारांश भी लगभग उम्र का ही होगा, हालांकि अभी उसकी एग्जैक्ट जो उम्र है वो नहीं पता चल सकी है। लेकिन इस तरह की हरकत जाहिर है कि बहुत सारे सवाल इनसे पूछने होंगे। बहरहाल अभी देखना होगा कि शुजालपुर में अर्चना जब 2 दिन रही, सारांश ने ही अर्चना को नेपाल जाने के लिए कहा था। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। या तो सारांश को अर्चना ने सारी बातें नहीं बताई थी, या तो सारांश अर्चना को सारी बातें नहीं बता रहा था, या फिर ये दोनों अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसे सवाल है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सवालों की तो बहुत झड़ी है, लेकिन अहम सवाल ये कि जब दोनों पढ़े लिखे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सिविल जज की तैयारी कर रही है, अधेड़ उम्र तक पहुंच गए, 29-30 की लगभग दोनों की उम्र अनुमानित बताई जा रही है, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही, इस तरह की हरकतें, छुपना छुपाना, भागना भगाना। देखिए बिल्कुल यही सब घटनाक्रम है जो कई सवालों को जन्म दे रहा है कि अगर अर्चना तिवारी जो खुद तैयारी कर रही थी सिविल जज की, और ऐसे में यदि उसको कोई प्रेम प्रसंग या कुछ भी बात थी तो परिवारजनों को आखिर क्यों नहीं बताई और क्यों इस तरीके से वो गुमशुदा हो जाती है। राखी के उत्सव के लिए वो अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन इटारसी के आउटर पर उतर जाती है और उसके बाद वो वहाँ से गुमशुदा हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसको इस बात की भनक नहीं थी कि उसके परिवार वाले लगातार उसको खोज रहे हैं, पुलिस की टीमें उसको खोज रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह परिवारजनों से संपर्क नहीं करती है। जबकि उसी अपने दूसरे फोन जो उसने नया लिया था उस पर इंस्टाग्राम की आईडी को वो इंस्टॉल करती है और उसी के जरिए जो है पुलिस उस तक पहुंच पाती है। इसके साथ ही जिस तरीके से पुराना सीडीआर निकाला गया था उसके माध्यम से पता चलता है कि सारांश से वो लगातार बातचीत कर रही है, तो सारांश तक पुलिस पहुंचती है, सारांश से बातचीत होती है और उसके बाद ये पता चलता है कि वो नेपाल बॉर्डर की तरफ चली गई है। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो पुलिस ने विभिन्न पड़ताल के दौरान सामने लाए हैं। लेकिन क्यों अर्चना तिवारी ने अपने परिवार वालों से बात करना उचित नहीं समझा, क्यों सारांश जैन ने उसको अकेला भेजा, खुद वो साथ में नहीं गया, यानी कहीं ना कहीं कई तरह के झोल जो है उस पूरी कहानी में नजर आ रहे थे और यही कारण है कि सारांश उनके साथ नहीं गया। तो अब चूंकि ये सारा गुत्थी जो है लगभग सुलझ चुकी है, सारांश को भी लेकर पुलिस शुजालपुर से भोपाल पहुंच चुकी है, अर्चना तिवारी भी पहले से ही भोपाल में आ चुकी है सुबह। तो दोनों लोगों से अब जीआरपी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है कि सबके पीछे आखिर कारण क्या रहे, क्या परिवार वालों को इस बारे में भनक थी या नहीं थी, और यदि भनक थी तो क्या वास्तव में वो प्रेम प्रसंग अगर है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो कथित प्रेमी है, तो अगर प्रेमी है तो क्या परिवार वालों को ये दोस्ती, ये प्यार मंजूर नहीं था और इसी के चलते ये पूरी कहानी रची गई। तो इस तरह के तमाम जो सवालात हैं जिनको लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और तकरीबन 1 बजे यानी लगभग 1 घंटे के बाद जब पुलिस जो है वो जीआरपी पुलिस के एसपी मीडिया के सामने आएंगे तो संभवतः इन सारे जो अनसुलझे सवाल हैं उनको शायद वो जवाब दे पाए, और यही कारण है कि लंबी पूछताछ इन दोनों से भोपाल में की जा रही है। जी स्वाभाविक है। और शैलेंद्र, चूंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, क्या परिवार भी भोपाल आएगा या फिर अभी पुलिसिया कार्रवाई के बाद अर्चना को सुपुर्द किया जाएगा या हिरासत में रखा जाएगा, ये निर्णय कौन लेगा? क्या भोपाल पुलिस लेगी? क्योंकि मामले तो कई जगह दर्ज हैं, बताया जा रहा है। कहाँ कहाँ मामले दर्ज हैं और आगे की क्या रहेगी कार्रवाई, ये भी बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कई जगह मामले दर्ज हुए थे, क्योंकि गुमशुदगी जो है वो सबसे पहले भोपाल में दर्ज की गई थी, उसके बाद चाहे कटनी की बात हो ये तो वहाँ पर भी दर्ज की गई थी। तो कई जो तार है वो धीरे धीरे करके जुड़े। तो ऐसा है कि परिवार वालों को तो एक दिन पहले यानी कल जिस तरीके से जो जानकारी परिवारजनों ने भी दी थी कि अर्चना सुरक्षित है, ये जानकारी खुद पुलिस जो एसपी है रेल उनकी तरफ से दी गई। तो उन्होंने खुद कल ये कहा था कि उनसे बात हो गई है, अर्चना सुरक्षित है। तो फिलहाल पुलिस देखिए पूछताछ अपनी जरूर करेगी, क्योंकि जो कहानियां निकल कर सामने आ रही है
12 से 13 दिन पुलिस को भी पसीने बहाने पड़े हैं। रेलवे ट्रैक पर वो पैदल चले हैं, खेत खलिहानों में पैदल चले हैं, नदियों के आसपास उन्होंने खंगाला है। तो तमाम जो मशक्कत पुलिस ने की है, तो ऐसे में अब इस पूरी कहानी से पर्दा उठाने का काम तो पुलिस जरूर करेगी और एक एक बारीकी से उससे पूछताछ होगी। उसके बाद ही ये तय होगा कि जो है क्या उसको हिरासत में लिया जाता है या फिर परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि परिवार को आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई, संभवतः वो लोग भोपाल पहुंच भी चुके होंगे। लेकिन जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मीडिया से बचने के लिए न तो वो जीआरपी थाने लेकर आए हैं इन दोनों को और ना ही जो रेल का मुख्यालय है, रेल जहां एसपी बैठते वहां पर लेके गए। और इसके साथ तीसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, पुलिस कमिश्नर दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, तो वहां पर भी इनको लेकर नहीं आए हैं। नहीं, अन्य किसी जगह पर, किसी थाने में, हो सकता है किसी सरकारी गेस्ट हाउस में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जब पुलिस संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। 1 बजे तक का हमको इंतजार करना होगा आशीष। 1 बजे जब रेल एसपी राहुल लोढ़ा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तब वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ खुलासे हुए और आगे की कार्रवाई जीआरपी आखिर इस पूरे मामले में क्या करने वाली है। निश्चित रूप से, और चूंकि अभी परिवार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, जीआरपी की 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ही, तो क्या ये माना जाए कि सारांश को भी यहीं भोपाल ला करके पूछताछ की जाएगी या वहाँ की पुलिस वहाँ उनसे पूछताछ करेगी? क्योंकि अभी बहुत सारे रास्तों अभी सारांश के द्वारा भी उसका खुलासा किया जाना है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आशीष, देखिए जैसे ही सारांश के बारे में जब पता चला था पुलिस को, तो पुलिस ने पहले भी सारांश को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और उसके बाद अब जब बहुत सारी चीज़ें सामने कंक्रीट तरीके से सामने आ गई तो उसके बाद फिर एक बार सारांश को हिरासत में लिया गया और बताया जा रहा है कि सारांश को लेकर जो टीम है जीआरपी की वो अब भोपाल पहुंची है और भोपाल में उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि उसने इस पूरी कहानी को रचा। और जब पता था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, तो उसने पुलिस से या परिवार वालों से संपर्क साधने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्यों अर्चना को नहीं बोला कि वो अपने घर लौट जाए। तो इस तरह के तमाम जो सवालात हैं वो जरूर अभी पुलिस उनसे सवाल जुटाने का काम कर रही है और उस सवालों के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर ये पूरी कहानी क्यों रची गई और इसके पीछे और कौन कौन जो मास्टरमाइंड है। जी, स्वाभाविक रूप से, और इस तरह की पूरी जो ये कार्रवाई है, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में देखिए पुलिसिया कार्रवाई जो अब तक हुई उसके बाद या तो देखिए आशंका इस तरह से भी है शैलेंद्र कि या तो अर्चना और सारांश ने कुछ ज़रूर ऐसी बात छुपाई हुई है जिस वजह से ये इधर उधर भाग रहे थे और इस तरह से छिपना छिपाना और फिर पकड़े जाना, ये वाली सिचुएशन बन रही है, या तो बहुत बड़ा कांड ये कर चुके हैं, या तो फिर इन्हें बिल्कुल दुनियादारी की सोच नहीं है, परिवार के प्रति कोई जवाबदेही इनकी नहीं है, बिल्कुल इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई कांड हो चुका है जिसका खुलासा हो सकता है 1 बजे ही हो जाए, या फिर आगे की जांच में खुलासा हो, या फिर कुछ ऐसा है जो ये बता नहीं रहे। बिल्कुल देखिए कुछ ना कुछ तो है जैसे सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उसने दूसरा फ़ोन खरीदा, यानी पहले से ये प्लानिंग थी कि वो ट्रेन में कहाँ उतरेगी, कहाँ से कहाँ उसको जाना है और यही कारण है कि वो ऐसी जगह पर नहीं उतरी जहाँ वो सीसीटीवी में कैद हो सके। इटारसी के आउटर पर वो उतरती है और वहाँ से सुजालपुर चली जाती है। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें आती है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है तो वो दिल्ली का रुख करती है और दिल्ली के बाद वो नेपाल बॉर्डर का रुख कर जाती है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। तो उसके पीछे का कारण क्या है ये पुलिस जानना चाहेगी। क्या परिवार की नाराजगी थी, वो सबसे बचने के लिए वो ऐसा कर रही थी, या फिर वास्तव में कोई और दूसरी प्लानिंग इनकी थी? तो लेकिन सारांश जो है वो इस पूरे खेल में यहाँ से बैठकर तो उसको जानकारी दी उसने कि आप नेपाल चले जाइए, कुछ दिन बाद सब मामला ठंडा हो जाएगा, मैं वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन सारांश कुछ तो प्लानिंग है। 1 बजे हो सकता है कि इसके बारे में और डिटेल्स सामने आए। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और बढ़ते हैं आगे, इंदौर से एक बड़ी खबर जहां पर एक हिंदू लड़की साजिश का शिकार हुई एक बार फिर। अमन खान ने